मूला देवी भी जाती है, वो भी क्या सोच रही है, क्या सोच रही है मूला देवी मेरे भाइयों, याद रखना। अरे कच्चू गया तो भैया अब देखो, अरे सबको रे समान भाई जी। जब गांव में महिलाओं के पास पहुंची, कहने लगी ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, मैं अभी भोजन बनाने के लिए उच्च लोगों के यहाँ गई, शुक्ला मिश्रा के यहाँ गई। मेरी माता, तुम लोगों ने क्या किया, आज जो उसके ऊपर बीता, जो उसके साथ में घटना घटित हुई, मेरे भाइयों आज वो सारी बात महिलाओं को बताती है। मैं भोजन बनाने के लिए गई थी मेरी बहन, मेरी माँ, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उच्च वर्ग की महिलाएं भी भोजन बना रही थी, और जैसे ही हमको देखा तो खड़ी हो गई और कहने लगी ये चुटराड़ी है, चुटराड़ी के हाथ से हमको भी भोजन खाना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों, एक हो जाओ, जागरूक हो जाओ। आज हमारे साथ में घटना घटित हुई, कल आपके साथ में भी हो सकता है। आज कहती है अरे मानो बात याबा, ओ मेरी बहना, मेरी बहना, हम तुमको रही बतलाई। इधर मेरे भाइयों, वो मूला देवी लोगों को जागरूक करने के लिए गई, इधर गज्जू सिंह यादव भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बताते हैं सारी बात कि आज मेरी पत्नी गई थी भोजन बनाने के लिए, लेकिन वहां पर उच्च लोगों के जो व्यक्ति थे, उच्च लोग मेरे भाइयों वहां पे जो थे, उन्होंने मेरी पत्नी मूला देवी के साथ में इतना दुराचार अत्याचार किया है, इतना उनको लज्जित किया है, ताकि मैं क्या बताऊं मेरे भाइयों, जग जाओ। आज मेरी पत्नी के साथ में ऐसा हुआ, कल आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, आपकी पत्नी के साथ में ऐसा हो सकता है। और इधर गांव के लोग जो थे गज्जू की बात से सहमत हो गए, महिलाएं भी एक हो गई। गांव के लोगों ने क्या किया, गज्जू सिंह यादव आज ये सारी बात बता करके अपने घर पे पुनः वापस लौट आते हैं, और मूला देवी भी। आज मेरे भाइयों, लोगों ने विचार किया कि गज्जू सिंह यादव और मूला देवी जो बात कही है बहुत सही कही है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे भारत देश में इतना जातिवाद फैला हुआ है। आज गज्जू सिंह यादव आज सारी बात को बता करके लोग इकट्ठा हो गए, और गज्जू सिंह यादव आज देखेंगे कैसे लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। गज्जू सिंह यादव और करण भैया और सभी लोग आ जाएंगे मंच पे, आप देखेंगे गज्जू सिंह यादव उनसे कैसे वार्तालाप कर रहे हैं। मेरे भैया भाई, हमने जो तुमको बताया है वो समझ गए ना, क्योंकि फिर से सुन लो। आज जब इस नगर में हमारी पत्नी मूला देवी जी गई, निमंत्रण मिला था उनको, और वहां पर जब पहुंची वो, हाँ भाई, तो भोजन बनाने लगी। हाँ हाँ, और भैया जब भोजन बनाने लगी, फिर क्या हुआ भाई? हुआ तो बहुत कुछ। अच्छा, जब भोजन बनाने लगी, हाँ हाँ, तो उसी परिवार के फैमिली के
हाँ हाँ विप्र लोग आ जाते हैं फिर क्या हुआ भैया? और कुछ महिलाएं उन विप्रों की आ जाती हैं। हाँ हाँ तो वो कहने लगी, क्या कहने? जब उनको देखा हाँ हाँ तो कहने लगी, अरे ये शूद्राणी इस भोजन भंडार में क्या कर रही है? अरे उनको अपमानित करके उन विप्रों ने भैया हाँ भैया लज्जित करके भगा दिया। हाँ हाँ और जब वो मेरे पास आई तो बहुत वो दुखी मन से बोले कि स्वामी, हमको इस विप्रों ने अपमानित किया है हाँ और ऐसे ऐसे जुल्म हम पे हुए हैं, मैं क्या बताऊं। तो अगर आप लोग एक नहीं होगे तो आज हमारे पे हुआ है, उन पे हुआ है, कल तुम पे भी हो सकता है मेरे भाई। सही कह रहे हो चौधरी साहब। इसलिए सब लोग एकता बना के रहो और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर अग्रसित हो, क्योंकि जब हम और आप हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जानेंगे तो इन विप्रों की इतनी हिम्मत नहीं है तो हमको तुमको अपमानित करो। बात सही कह रहे हो। जो आप चौधरी हो और आपके यहाँ आपकी पत्नी भोजन बनाने के लिए गई थी, जब उन्हें दुत्कार कर मार कर निकाल दिया गया तो हम लोग कौन से खेत की बोली है? हेलो, आज मेरे भाइयों ये सारी हकीकत गांव के लोगों से बताई। आज गांव के लोग एक हो गए और जब एक हो गए तो मेरे भाइयों उन्हीं मनवादियों ब्राह्मणों को जलन होने लगी। भैया जिस प्रकार से आज उनको जलन हो रही है, आज उनको जलन हो रही, क्यों जलन हो रही है मेरे भाइयों? याद रखना कि आज हमारा भारत देश आजाद देश स्वतंत्र है, किसी की गुलामी नहीं करता, किसी की के यहाँ नौकरी नहीं करता। मेरे भाइयों इसी बात से उनको जलन है कि ये लोग पहले हमसे डरते थे, जब हम आते थे तो चारपाई छोड़ देते थे, और आज जब हम निकलते हैं तो ये सीना तान के खड़े रहते हैं, हमको बैठने के लिए भी नहीं कहते हैं। आज भैया वही हमारे भारत देश में फिर से हो रहा है। आज उनको जलन हो रही है। आज देखेंगे जब गज्जू सिंह यादव सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोग एक हो गए। आज कैसे उन लोगों ने विचार किया है और क्या विचार किया, इधर देखेंगे। गज्जू सिंह यादव अपने घर पे बैठे हैं और गांव के लोगों ने मिल करके उन्हें गांव का एक सरपंच नियुक्त कर दिया, सरपंच बना दिया और उन्हें ताज पहना दिया। गांव का जैसे एक मुखिया होता है उसी प्रकार से इनका एक गांव का मुखिया मेरे भाइयों बना दिया। जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश में ग्राम पंचायत में देखभाल के लिए एक प्रधान नियुक्त किया जाता है, ग्राम पंचायत में गांव में, क्योंकि जो गांव की व्यवस्था है वो देखे। उसी प्रकार से उस समय गज्जू सिंह यादव को गांव का